हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हब। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चालकोलिथिक कल्चर के बारे में, और इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो चालकोलिथिक साइट से एंशियन इंडिया में जो एंशियन पीपल के द्वारा चालकोलिथिक साइट से इंडिया में खाका बनाई गई थी, जैसे कि इंडस वैली में बनाई गई थी, कर्नाटका में बनाई गई थी, और जो नर्मदा रिवर के किनारे बनाई गई थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और जो भी चालकोलिथिक जो सेटलमेंट से चालकोलिथिक एज में जो सेटलमेंट हुए थे अपने इंडिया के अंदर, उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था इस लास्ट लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो लिमिटेशंस है चालकोलिथिक एज की, जो लिमिटेशंस है वो क्या थी। लिमिटेशन ऑफ चालकोलिथिक कल्चर, जो भी चालकोलिथिक कल्चर था उसकी लिमिटेशन क्या थी, मतलब कि जो चालकोलिथिक कल्चर बना था उसमें क्या कमियां आई थी जो एनालाइज की गई थी। द चालकोलिथिक पीपल डोमेस्टिकेटेड कैटल, शिप एंड गोड्स। जो चालकोलिथिक पीपल थे वो क्या करते थे, जो कैटल रहती है उनको ही डोमेस्टिकेट करते थे, उनको ही पालते थे। जैसे उसमें क्या क्या आ जाता था, शिप्स आ जाते थे और गोड्स आ जाती थी। द ट्राइबल पीपल गोन्स ऑफ बस्टोर थिंक दैट मिल्क इज मील्ड ओनली टू फीड यंग एनिमल्स एंड दे डू नॉट मिल्क देयर कैटल। अब जो भी ट्राइबल पीपल थे, जो लोकल पीपल थे, कहाँ के, बस्तर के, तो बस्तर के जो लोकल पीपल थे वो ये सोचते थे कि जो मिल्क है जो इन कैटल के द्वारा मिल रहा है, शिप और गोट के द्वारा, वो मिल्क सिर्फ यंग एनिमल्स को फीड करने के लिए ही काम आएगा। वो क्या करते थे, जो कैटल्स होते थे उनको मिल्क नहीं देते थे पीने के लिए, उनको फीड नहीं करते थे, सिर्फ यंग एनिमल्स जो रहते थे उन्हीं को ही फीड किया जाता था मिल्क इन ट्राइबल लोकल पीपल्स के द्वारा। एक ये भी लिमिटेशन थी चालकोलिथिक कल्चर की। पीपल लिविंग इन द ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया डिड नॉट प्रैक्टिस कल्टिवेशन ऑन एनी इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव स्केल। अब जो पीपल थे, जो पीपल कहाँ रहते थे, जो कॉटन सॉइल एरिया, जिस जगह कॉटन उगाया जाता था उस एरिया में जो पीपल्स रहते थे वो इंडिया के सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में रहते थे। और वो उन्होंने जो कल्टीवेशन की प्रैक्टिस थी, मतलब कि उसको दोबारा बढ़ाने के लिए जो कॉटन की जो क्रॉप्स उगाई जाती थी उसको बढ़ाते नहीं थे, उसकी प्रैक्टिस को, उसकी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस नहीं की गई थी इन पीपल्स के द्वारा। तो एक ये भी लिमिटेशन मानी जाती है कि नई जो कल्चर, जो भी कल्टीवेशन की जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ावा नहीं दिया गया था इन पीपल्स के द्वारा। वीकनेस ऑफ दिस फेस इज एविडेंट फ्रॉम द बुरियल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। अब एक वीकनेस ये भी थी इस फेस की चालकोलिथिक कल्चर की, कि इसमें क्या होता, जो चिल्ड्रन से, जो बच्चे हैं, उनके खूब सारे जो बुरियल से जो दफनाए गए थे बच्चे और जिनको जलाया गया था, वो एविडेंसेस खूब सारे पाए गए थे। एक ये भी लिमिटेशन मानी जाती है चालकोलिथिक कल्चर की। और वो किस जगह पाए गए थे, ज़्यादातर जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का एरिया है उस जगह पाए गए थे बहुत सारे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की बुरियल्स जो दफनाए हुए थे और जो उनके अस्थियां थी। इन स्पाइट ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी द रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी वाज वेरी हाई। अब उस टाइम पे क्या होता है, जो फूड क्या है ज़्यादा बनाया नहीं जाता था, उस चक्कर में क्या होता है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या थी वो हाई थी, मतलब कि जो बच्चों की जो मरने का दर की रेट थी, उनकी मृत्यु की रेट थी वो क्या थी, ज़्यादा थी चालकोलिथिक कल्चर के अंदर। तो ये भी एक लिमिटेशन मानी जाती है। द सप्लाई ऑफ कॉपर वाज लिमिटेड एंड एज मेटल कॉपर हैड इस लिमिटेशन। अब जो कॉपर की सप्लाई थी, जो तांबा था, उसकी सप्लाई क्या थी, लिमिटेड थी, ज़्यादा मात्रा में नहीं थी, अनलिमिटेड नहीं थी, सिर्फ लिमिटेड थी, कुछ मात्रा में ही कॉपर की सप्लाई होती थी। उस वजह से जो मेटल्स हो गए या जो कॉपर हो गए वो एक तरीके से कम माना जाता था उस टाइम पे। द पीपल डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ मिक्सिंग टिन विद कॉपर एंड फॉर्जिंग द मच स्ट्रॉन्गर एंड यूजफुल मेटल कॉल्ड ब्रोंज। अब जो पीपल्स हुआ करते थे उनके अंदर क्या था, कॉपर और टिन को मिक्स करने की जो आर्ट थी, जो नॉलेज थी, वो उनके पास नहीं थी। तो उस वजह से क्या होता है, जो ब्रोंज है वो बनाया जाता था कॉपर को और टिन को मिक्स करने के बाद ब्रोंज बनाया जाता था। लेकिन वो ब्रोंज की जो प्रैक्टिस थी बनाने की वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी उस टाइम पे, ज़्यादा बनी नहीं थी, उसकी नॉलेज पीपल्स को थी नहीं उस टाइम पे। ब्रोंज टूल्स फैसिलिटेटेड द राइज ऑफ अर्लिएस्ट civilization in Crete, Egypt and Mesopotamia and also in Indus Valley। अब जो ब्रोंज टूल्स है, जो ब्रोंज टूल्स बनाए गए थे वो अर्लियर सिविलाइजेशन, जो हाल ही में जो सिविलाइजेशन थी उसके अंदर बनाए गए थे, जैसे कि क्रीट
इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इस देश के अंदर जो ब्रोंज है उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी, उनके टूल्स बनाना स्टार्ट हो गए थे। और जो इंडस वैली है उसमें भी ब्रोंज बनना स्टार्ट हो गया था। द कॉपर हॉर्स एंड द ऑर्चर कलर पोट्री फेज। अब द कॉपर हॉर्स का मतलब होता है भंडार, मतलब कि कॉपर का भंडार किस जगह पाया गया था, और जो ऑर्चर कलर पोट्री फेस है वो किस जगह पाया गया था, इसके बारे में है इसमें। मोर देन 40 कॉपर हॉर्स हैज बीन फाउंड इन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, इन द ईस्ट टू गुजरात एंड हरियाणा इन द वेस्ट, एंड फ्रॉम आंध्र प्रदेश इन द साउथ टू द उत्तर प्रदेश इन द नॉर्थ। अब जो करीब 40 से भी ज़्यादा कॉपर हॉर्स, कॉपर के जो भंडार थे, तांबे के जो भंडार थे, जिसके तांबा ज़्यादा पाया गया था, वो पाया गया था अपने इंडिया में, जो जिसके अंदर कौन कौन सा पार्ट आता है, वेस्टर्न बंगाल और ओडिशा, इसके अंदर ज़्यादा पाया गया था। जिसमें वेस्ट बंगाल और ओडिशा जो कि ईस्ट में पड़ते हैं, वहाँ से लेकर गुजरात और हरियाणा वेस्ट, यहाँ तक का एरिया है उसमें पाया गया था। और आंध्र प्रदेश इन द साउथ, जो साउथ के अंदर जो आंध्र प्रदेश है, वहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश इन द नॉर्थ, आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश का जो एरिया था उन एरियाज में टोटल 40 से भी ज़्यादा कॉपर हॉर्स, कॉपर के भंडार पाए गए थे, तांबे का भंडार पाया गया था। द लार्जेस्ट हॉर्स comes from Gungaria in Madhya Pradesh, which contains 424 copper tools and weapons and 102 thin sheets of silver। अब जो सबसे बड़ा भंडार पाया गया था, कॉपर का भंडार पाया गया था अपने इंडिया के अंदर, वो कहाँ पाया गया था, गुनगेरिया के अंदर पाया गया था, जो कि किसमें है, मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर सिचुएटेड है। इस जगह टोटल 424 कॉपर टूल्स और वेपन्स मिले थे, जो हथियार थे और जो वेपन्स यूज किया करते थे वो मिले थे। टोटल 424 तांबे के वेपन्स मिले थे और 102 थिन शीट ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर है, चांदी है, उसके 102 शीट्स मिली, पतली जो चांदी रहती है उसके चद्दर जैसा मिला था, ठीक है। और वो लार्जेस्ट भंडार बताया जाता है अपने इंडिया के अंदर, वो कहाँ है, मध्य प्रदेश, गुनगेरिया में। The copper horse consists of rings, shells, hatchets, swords, harpoons, spearheads and humans-like figures। अब जो भी कॉपर के भंडार था उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली थी, स्पेयर हेड्स मिले थे, जैसे कि भाला है उसके नौका मिल गया था, और जो फिगर्स है, जो ह्यूमन बींग्स है उनके फिगर्स मिले थे, और जो रिंग्स है वो मिली थी, वेपन्स मिले थे, टूल्स मिले थे। तो ये सारी चीज़ें कॉपर हॉर्स, जो कॉपर के भंडार पाए गए थे उनके अंदर मिले थे। हाफ ऑफ द कॉपर हॉर्स आर कंसेंट्रेटेड इन गंगा यमुना दाउब। अब इनमें से जो आधे जो कॉपर के भंडार पाए गए थे वो कहाँ पाए गए थे, गंगा यमुना दाउब, जो गंगा और यमुना नदी है उसके किनारे पाए गए थे। इनमें से आधे कॉपर हॉर्स, कॉपर के भंडार, तांबे के भंडार। द ऑब्जेक्ट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन एसोसिएशन विद ऑर्चे कलर पोर्स। जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो ज़्यादातर किस में डिस्कवर किए गए थे, ऑर्चे कलर पोर्स, मतलब और के नाम का कलर रहता है, उससे जो भी पोइट्री हुआ करती थी उनको पेंट कर दिया जाता था, और वो ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा पाए गए थे। एंड सम मड स्ट्रक्चर्स इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और कुछ मड स्ट्रक्चर है, मिट्टी के जो स्ट्रक्चर्स थे वो पाए गए थे कहाँ पे, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न एरिया है, पश्चिम एरिया है, उसके अंदर पाए गए थे। द ऑर्चे कलर पोइट्री कल्चर में रफली बी प्लेस बिटवीन 2000 BC एंड 1500 BC ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज ऑफ ए साइंटिफिक डेटिंग्स। अब जो और के कलर जो पोइट्री की गई थी वो करीब कब की बताई जाती है, 2000 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1500 बिफोर क्राइस्ट तक की बताई जाती है, और उसमें करीब 8 साइंटिफिक डेटिंग, और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनके अकॉर्डिंग टोटल 8 साइंटिफिक डेटिंग्स बताई गई थी, जो डेट्स बताई गई थी कि और के कलर पोइट्री इस टाइम बनाई गई थी। जोधपुर ऑन द बॉर्डर ऑफ हरियाणा एंड राजस्थान शोज द थिकेस्ट ओसीपी डिपॉजिट अकाउंटिंग फॉर 1.1 मीटर। अब जो जोधपुर है, हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर के जो एरिया है जोधपुर का, उसके अंदर ओसीपी जो डिपॉजिट्स है, जो भी और के कलर पोइट्री है उनके डिपॉजिट्स पाए गए थे, और थिकेस्ट लेयर पाई गई थी। थिकेस्ट मतलब सबसे जो मोटी लेयर थी वो पाई गई थी अपने इंडिया के अंदर, कहाँ पे, जोधपुर के अंदर, और वो टोटल 1.1 मीटर का बताया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, और उसमें कैलकुलेट किया जाता है कि 1.1 मीटर है उसकी थिकनेस थी, किसके,
जो पोइट्री थे, पोइट्री जो सामान थे उनकी। द ओरछे पीपल वर जूनियर कंटेम्पररीज ऑफ द हड़प्पा एंड ओरछे कलर पोइट्री एरिया इन विच दे लिव्ड वाज नॉट फार रिमूव फ्रॉम द ऑफ हड़प्पास। अब जो ओरछे कलर पोइट्री थी, जो पीपल्स थे जो ओरछे कलर पोइट्री यूज करते थे, ओरछे कलर यूज करते थे किसी भी पोइट्री बनाने के लिए, वो उनको क्या कहा जाता है, हड़प्पान्स का नाम दे दिया, हड़प्पान्स कहा जाता है। और जो भी ओरछे कलर पोइट्री जो एरिया थे उधर ज्यादातर कौन से लोग रहते थे, हड़प्पान्स रहते थे। ठीक है, जो भी लोग ओरछे कलर पोइट्री करते थे उनका अनुमान से ये बताया जाता है कि जो हड़प्पान्स थे वो ज्यादा यूज करते थे ओरछे कलर पोइट्री। अब आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि जो चालकोलिथिक कल्चर था उसकी लिमिटेशन क्या थी, और जो भी कॉपर होर्ड्स पाए गए थे, जो कॉपर के भंडार पाए गए थे, या जो ओरछे कलर पोइट्री के भंडार पाया गया था वो कहाँ पर था और किस जगह पाया गया था। तो आज का लेक्चर बस यही खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी, हड़प्पा कल्चर क्या था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।